नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के YouTube चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हों। दोस्तों, बिहार के अंतर्गत शिक्षक भर्ती 2.0 या कहा जाए तो बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए, जैसे आपने देखा होगा, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई आपका जो फर्स्ट हुआ, उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन आया और दूसरी आपकी भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन निकाला गया। पेपर अब संपन्न हो चुके हैं और बहुत जल्द 25 जनवरी के आसपास जो है वो आपको रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी हैं अतुल प्रसाद जी, उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इस बार आपको जो है बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो है वो आपको ओएमआर सीट जो है वो भी उसकी स्कैन कॉपी आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब यह है कि एक और पॉजिटिव कदम जो है वो आपकी तरफ बढ़ाया गया है कि प्रशासन आपको दिखाना चाहता है कि जब आप 100% मेहनत करते हैं तो उसमें प्रशासन भी आपके साथ है और वो कोशिश कर रहा है कि इस शिक्षक भर्ती के अंतर्गत किसी भी प्रकार की धांधली ना हो या किसी भी प्रकार का कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। आज इस वीडियो के अंतर्गत बहुत छोटी सी वीडियो है। आपका बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत मैंने कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और पिछले एग्जाम को देखते हुए, पिछली कट ऑफ को देखते हुए और इस बार के विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया था और आप सभी के द्वारा उसे ढेर सारा प्यार दिया गया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अब जो है उसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जो कट ऑफ बता रहे हैं कृपया करके सब्जेक्ट वाइज बताएं। तो आज मैं आपके लिए पहली श्रृंखला जो है वो लेकर आया हूं ताकि देखिए कट ऑफ सब्जेक्ट वाइज बताने के लिए उसकी पोस्ट जो है, उसके लास्ट ईयर किस तरह से आपके परफॉर्मेंस थे, इस बार उसका पेपर कितना टफ था, उसमें कंप्यूटर साइंस आपका जो है उसका पार्ट कैसा आया था, सामान्य जो जनरल वाला है वो कैसा पार्ट आया था, उन सभी को देखते हुए कट ऑफ बताई जाती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत आपसे जो है 2 दिन पहले भी मैं इसे बना सकता था, लेकिन हमारे पास तब डाटा पर्याप्त नहीं था। लेकिन अब डाटा पर्याप्त होने के बाद मैं आपको बता सकता हूं कि 11th 12th में जिन विद्यार्थियों ने कंप्यूटर साइंस ऑप्शन चुना है उसमें उनका सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि चैनल में पहली बार उपस्थित हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अब दोस्तों, इस पेपर की अगर बात की जाए तो देखिए पेपर आपका संपन्न हो गया। कंप्यूटर साइंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहली बात देखिए, एक चीज समझिएगा कि कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आपका जो है 2 पोर्शन थे और अगर आप देखेंगे तो भाई ये जो एग्जाम हुआ है इस एग्जाम में 2 पोर्शन थे आपके, है ना। एक पोर्शन था सामान्य वाला जिसे आप जीएस की तरह से देख सकते हैं और दूसरा कंप्यूटर साइंस वाला। ये 2 पोर्शन थे। अब अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो पिछले बार का जो कंप्यूटर साइंस था वो पिछले बार का कंप्यूटर साइंस जो है वो थोड़ा सा टफ था और जीके या जीएस जो है वो थोड़ा आसान था पिछली बार। और इसीलिए आपकी जो कट ऑफ है वो जनरल की कितनी गई थी 63 यूआर की और ओबीसी की अगर बात की जाए तो 57 के आसपास, है ना। इसका मतलब जो सबसे बड़ा मेजर रोल जो था वो इस कंप्यूटर साइंस का था क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पोर्शन आता है। मतलब आप ये समझ के रखें कि 80 क्वेश्चन अगर इससे जुड़े हैं और 40 इससे जुड़े हैं तो अगर 80 क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये 80 क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा आपका ये एरिया जो है वो बहुत ज्यादा टफ था। तो विद्यार्थी ज्यादा से ज्यादा 50 तक ही पहुंच पाए। हाँ, बाकी कवर अप उन्होंने कहां से कर लिया, आपका जीएस से कर लिया और यहां से सिलेक्शन हो। ये तो रही आपकी पिछले साल की बात। जो कट ऑफ है वो आप देख सकते हैं, वेबसाइट में भी अवेलेबल। इस बार की अगर बात की जाए तो इस बार आपका जो कंप्यूटर साइंस है वो इस बार बहुत ज्यादा, अगर जिन विद्यार्थियों से हमने बात की है तो उनके अनुसार सर इस बार कंप्यूटर साइंस आसान था। हो सकता है आप में से कुछ व्यक्तिगत आपके विद्यार्थियों को लगे कि नहीं सर कंप्यूटर साइंस तो बहुत खतरनाक था। तो मैं ये जो आसान कह रहा हूं दोस्तों, ये मैं अपनी तरफ से या शिक्षक के रूप में नहीं कह रहा हूं। विद्यार्थियों से चर्चा करने के बाद आपका जो है हमने ये डिसाइड किया है कि हाँ भाई इस बार आपका जो कंप्यूटर साइंस था वो पिछले कंपेयर के अनुसार जो है वो क्या था, आसान था। लेकिन सबसे ज्यादा टफ अगर कोई पोर्शन था तो वो कौन सा था, कौन सा पोर्शन था? जीएस वाला पोर्शन सबसे ज्यादा टफ था। तो अगर मैं कंप्यूटर साइंस की और जीएस की दोनों की बात करूं, दोनों को मिलाकर बात करूं,
जिसके लिए आप सभी इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। और ये बहुत ही ज्यादा टफ था, ये तो सभी विद्यार्थी मानते हैं। आप सभी भी कमेंट करके बताइएगा कि आपके अनुसार आपको क्या लगता है कि भाई ये बहुत ज्यादा टफ था, कि गुरुजी बस हवा में बात कर रहे हैं, कि ये वाला पोर्शन टफ था। अब अगर दोनों की बात की जाए तो देखिए, मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके मार्क्स 65 से 68 आ रहे हैं इन दोनों को मिलाकर, इसका मतलब अगर कंप्यूटर साइंस वाले पोर्शन में जिन विद्यार्थियों ने कम से कम आपका जो है बहुत आसान होने के बाद भी 50 से 60 नंबर जो विद्यार्थी ले आए हैं, ठीक है, और यहां पर अगर वो टफ होने के बाद भी 8 से 10 नंबर भी गेन कर लेते हैं तो उनका पूरी तरह से सेफ स्कोर है। यकीन मानिए उनका सिलेक्शन इस बार कंप्यूटर साइंस में हो जाएगा, क्योंकि इस बार बहुत सारे पैरामीटर्स बदले हैं। और अभी अभी जो है बिहार सरकार द्वारा जो एक नया नोटिस आपका जो है वो जारी किया गया है, उस नोटिस के बारे में भी हमने वीडियो बनाया, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जिनका 65 से 68 के बीच में आ रहा है, महिलाओं के लिए, महिलाएं याद रखें ज्यादा से ज्यादा डिफरेंस जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 2 से 3 नंबर का डिफरेंस होगा। तो जनरल का आप मानकर चले 65 से 68 के बीच अगर आपका कंप्यूटर साइंस में 11th 12th में आ रहा है तो आप पूरी तरह से सिक्योर हैं, पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आगे की तैयारी में जुट जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उन सारे कामों में जुट जाइए। इधर उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। बहुत भयंकर कट ऑफ जो बताते हैं वो सब धराशाही हो जाते हैं, जैसे इससे पहले हुए थे, इससे पहले शिक्षक भर्ती में हुए थे, इससे पहले मध्य प्रदेश में हुए थे, इससे पहले राजस्थान में हुए थे। इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ अटेम्प्ट, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितनी वैकेंसी है, उस पर निर्भर करता है। और ये सारे आर्ट बैकग्राउंड के नहीं है, याद रखना। कंप्यूटर साइंस हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, इसमें नंबर्स ऑफ कैंडिडेट ही कम होते हैं, ठीक है। बहुत उतने कंपेयर में हिस्ट्री और बाकी सबके पॉलिटिकल साइंस उससे बहुत ज्यादा कम होते हैं, और इसीलिए उतनी ज्यादा वेरिएशन आपको यहां देखने को नहीं मिले। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा ताकि आप सभी को और अच्छे से जो है एक पूरी प्रॉपर आपका जो है वो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।